गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज के टॉपिक में मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और वो कौन कौन से भाग हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप ध्यान से इस टॉपिक को सुनेंगे और सुनने के बाद इसे अपनी कॉपी में भी पूरा कंप्लीट लिखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ एक नोट भी लिखा है जिसको मैं आपको रीड करके बताऊंगी और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के कुल समस्त जितने वर्ड्स हैं उन सबको 8 भागों में विभाजित किया है और इनके कार्य स्थान के अनुसार, इनका जो वर्क है, इनका जो प्लेस है, उसके अनुसार इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में ये टोटल 8 शब्द ऐसे हैं जिनको उनके काम और उनके स्थान के हिसाब से अलग अलग स्थान दे दिया गया है। ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। समूह, जब ये समूह में होते हैं ऐसे तो इनको अलग अलग यूज किया जा रहा है, अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पे यूज किया जा रहा है, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं तो ये बन जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बन जाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें यहाँ वर्णन किया गया है कि अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड्स को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है और इनके कार्य तथा स्थान के अनुसार इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सामूहिक रूप से इन सभी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे 8 वर्ड हैं जिनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, 8 वर्गों में बांट दिया गया है। लेकिन आप 8 वर्गों को जब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच बन जाते हैं। इनमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन जो कि हमें क्रिया जो नाउन प्रोनाउन की स्थिति को बताता है, कंजक्शन जो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य, जैसे वाक्यों को या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, इंटरजेक्शंस इंटरजेक्शन होते हैं विस्मयादि बोधक जो कि हमारे सडन भावों को बताते हैं। ठीक है, तो नाउन जिसको हम लोग नाउन यानी संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, प्राणी के नाम को उनके नाम से संबोधित करते हैं तो वो नाउन कहलाता है। और प्रोनाउन यानी नेमिंग वर्ड्स के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। वर्ब यानी क्रिया, जब भी हम कोई कार्य करते हैं जिसमें हम पढ़ना, रोना, हंसना, खेलना, चलना, उठना, बैठना, सोना सब इंक्लूड करते हैं, यानी ओवरऑल हमारे द्वारा किया गया कार्य, वो वर्ब कहलाता है। एडवर्ब एडवर्ब होता है बच्चों जिसमें हम लोग क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य कैसे किया जा रहा है, धीरे किया जा रहा है, तेज करा जा रहा है, अच्छा करा जा रहा है, बुरा करा जा रहा है, तो यही विशेषता क्रिया की बताने वाले शब्द हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन की स्थितियों को बताते हैं। जैसे कोई पेन है, नाउन है, ठीक है, वो कहां पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, टेबल के नीचे रखा है, क्लियर। जैसे कोई कैट है, वो टेबल बैट के नीचे बैठी है, बैट के ऊपर बैठी है। तो ऐसे शब्द जो ऑन, अबव, इन, इनटू, बिटवीन, ऐसे जो वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस वर्ड होते हैं। कंजक्शंस कंजक्शन नाउन प्रोनाउन या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे बट, लेकिन, बिकॉज, है ना, सो, ऐसे वर्ड्स हम लोग कंजक्शंस कहते हैं जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें एंड, और, बट, सो, बिकॉज ऐसे वर्ड्स आते हैं। इंटरजेक्शंस होते हैं जिनको विस्मयादि बोधक कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा सडन उत्पन्न भाव को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई खुशखबरी मिलती है या हम मैच जीत जाते हैं तो हम कहते हैं ना, हुर्रा, वी वॉन, हम मैच जीत गए, क्लियर, ऐसा करते हैं ना। और जब हम कुछ बुरी खबर सुन लेते हैं तो हम कहते हैं अफसोस, एलास, है ना, हुर्रे। ऐसे जितने भी जो
भाव होते हैं, जो सडन बाहर आते हैं, वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो बच्चों ये 8 भाग नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, यही सब भाग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपको आज का टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा बच्चों। बोर्ड पे दिया गया ये पूरा वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है और इसको रीड भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।